ऑलराइट सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिडॉक्स रिएक्शन की। सी रिडॉक्स रिएक्शन आपने बहुत बार सुना होगा, समझा भी होगा, लेकिन कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन रह ही जाती है कि रिडॉक्स रिएक्शन एक्चुअली क्या है, उसके एग्जांपल्स क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कौन सा रिएजेंट है, कौन सा केमिकल है जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा केमिकल है जो रिड्यूस हो रहा है। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। आगे हम ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में भी बात करेंगे, बट आज हम रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं। सो वेलकम टू टुडेज क्लास दैट इज डिपेंड्स अपॉन रिडॉक्स रिएक्शन। ऑलराइट, सो रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में जैसा कि नाम सिग्निफाई कर रहा है, व्हाट इज रिडॉक्स मीन्स? रिडॉक्स मीन्स रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो जिस रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता है उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। सिंपली इसका मतलब यही है। अब व्हाट इज रिडक्शन, व्हाट इज ऑक्सीडेशन, उससे पहले हम समझते हैं कि थोड़ा बेसिक प्रिंसिपल्स पे जाते हैं। एग्जाम्पल्स रिडॉक्स रिएक्शन के: गैसोलीन, नेचुरल गैस, ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन रेस्ट। आपने फोटोसिंथेसिस देखी होगी, रेस्पिरेशन देखी होगी। बेसिकली हर रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। अब इसका प्रोसेस कैसा होता है? एक में होता है, एक मिनट, एक में होता है ऑक्सीडेशन, एक में होता है रिडक्शन। सो ऑक्सीडेशन का मतलब यहाँ पे क्या होता है बाद में डिस्कस करेंगे आराम से। रिडक्शन का मतलब एंड देन कपलिंग, जब दोनों साथ में आते हैं देन वी कॉल इट एज रिडॉक्स रिएक्शन। और ये है उसको बैलेंस करने का इक्वेशन कि हम उसको बैलेंस कैसे करते हैं। फिर आता है ऑक्सीडेशन नंबर और इन सब के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ रिडॉक्स रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ एनसीईआरटी, बिकॉज मुझे लगता है एनसीईआरटी से बेस्ट सोर्स कोई नहीं हो सकता डिस्कस करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली चीज ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन का मतलब आपने बहुत बार सुना होगा कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन, राइट? ऑक्सीडेशन जो होता है वो, अभी ये चीज़ ऑक्सीडाइज हो गई, ये ऑक्साइड्स बन गए। और कई सारी चीज़ें आपने ये सुनी होंगी कि अब देखो जैसे ये है अर्थ। अर्थ के एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो N2 पाया जाता है, एंड देन ऑक्सीजन परसेंटेज वाइज पाया जाता है। ठीक है, तो जब ऑक्सीडेशन एटमॉस्फेयर में इतना ज़्यादा है तो वो रिएक्ट करेगा ऑब्वियसली, है ना, बाकी एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करेगा। तो जब वो बाकी एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करेगा तो वो कंपाउंड्स बनाएगा। दैट्स वाई हमें बहुत से ऑक्साइड्स मिलते हैं अर्थ में। सो इसीलिए ऑक्सीडेशन एक प्रेवलेंट रिएक्शन है। बट अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसके काउंटर में कुछ और भी होगा। वो क्या होता है? रिडक्शन। अब जैसे मैं आपको एक चीज़ देती हूँ, ये हमारे पास एक बास्केट है और इसमें बहुत सारे एप्पल्स हैं। ठीक है, अब इस बास्केट में मान लो दो एप्पल्स हैं, इसमें से तीन एप्पल्स इसमें चले गए। ठीक है, तो इसने क्या किया? तीन एप्पल का गेन किया, भाई इसके पास तीन एप्पल आ गए। लेकिन अगर इसके पास तीन एप्पल आए तो इसके तीन एप्पल गए भी तो। इसका मतलब अगर कोई गेन करता है तो इसका मतलब कोई लॉस भी तो करेगा। ये एक कांस्टेंट प्रोपोर्शनल और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के प्रोपोर्शन ही तरीके से मैं बात कर रही हूँ कि अगर हम किसी चीज़ को कुछ दे रहे हैं, किसी चीज़ से लेके दे रहे हैं, अगर किसी को मिल रहा है तो कोई लूज भी तो कर रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सब इसको जानते हैं, किसको? सोडियम को। ठीक है, सोडियम के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके पास एक +1 इलेक्ट्रॉन होता है
जिसको इजीली डोनेट कर सकता है, राइट। तो जब सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को देता है तो वो +1 चार्ज लेता है, और दूसरा मान लो क्लोरीन है, जो हम जानते हैं ये वाली रिएक्शन ना, Na+Cl-, तो ये जो है नेगेटिव चार्ज है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये दोनों, ये क्लोरीन सॉरी अपना एक इलेक्ट्रॉन सोडियम को देगा और NaCl बनाएगा। तो इसको गेन हुआ, इसको लॉस हुआ एक तरीके से, क्योंकि इसके पास एक्सेस था, इसके पास डेफिशिएंट था। तो कहने का मतलब है कि अगर एक गेन करता है तो दूसरा लॉस करता है। वैसे ही अगर एक ऑक्सीडाइज होता है तो दूसरा ऑटोमेटिकली रिड्यूस होगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। ये एक कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको समझाया कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बिना नहीं हो सकता, रिडक्शन ऑक्सीडेशन के बिना नहीं हो सकता। इसीलिए हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, ना कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन अलग से, या फिर, समझ गए। तो बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन की। किसकी? ऑक्सीडेशन रिएक्शन की। तो देखिए, जैसे आप और मैं, ठीक है, ऑक्सीडेशन से क्या समझते हैं? ऑक्सीजन है, यानी ऑक्सीजन का एडिशन। तो साइंटिस्ट भी ऐसे थे, उनको इनिशियली लगता था कि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जैसे ये वाली इक्वेशन कि Mg में O2 ऐड हुआ और MgO बना, तो यानी जो मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड हुआ तो मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो गया और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। वैसे ही जैसे हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हुआ और वाटर बना लिया, राइट। तो ये वाटर कहाँ से बना? जब हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हुआ तो वाटर बन गया। तो सबको पहले इनिशियली यही लगता था कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब सिंपली यही होता है कि एक एलिमेंट के अंदर ऑक्सीजन का एडिशन होना। जैसे ये सल्फर में ऑक्सीजन की एडिशन हुआ और SO2 बन गया। इनिशियली तो सब यही मान रहे थे, लेकिन ऐसे बहुत से रिएक्शंस भी तो हो सकते हैं ना जिसमें ऑक्सीजन हो ही ना। तब क्या तब उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नहीं हो रहा होगा? वो तो तब भी रहा होगा। तो इस चीज़ को कैसे करते हैं? बट उसके बाद आते हैं कि जब केमिस्ट ने थोड़ा सी और रिएक्शन स्टडी करी और देखा कि ये देखो, ये मीथेन का मॉलिक्यूल है, इसमें ऑक्सीजन की एडिशन हुआ, CO2 बना और 2H2O बना। अब इसमें ऑक्सीजन की एडिशन हुई, लेकिन और भी तो कुछ हुआ, हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया। तो उन्होंने ये देखा कि ऑक्सीडेशन में सिर्फ O2 का प्लस नहीं हो रहा है, यानी ऑक्सीजन की एडिशन नहीं हो रही, बल्कि हाइड्रोजन भी रिमूव हो रहा है। ये कैसे? तो उन्होंने बहुत से केमिकल रिएक्शंस को स्टडी किया, क्योंकि ये सब में हो रहा है। तो देखा, हाँ ये तो सब में हो रहा है। तो इन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि हाइड्रोजन हैज बीन रिप्लेस्ड बाय ऑक्सीजन, प्रॉम्प्टेड इंटरप्रेटेड that oxidation in terms of removal of hydrogen from it, and therefore the scope of term oxidation was broadened to include the removal of hydrogen from a substance। यानी कि अब ऑक्सीडेशन का मतलब सिर्फ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन नहीं था, अब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को भी हम ऑक्सीडेशन कहते थे। पहले क्या था कि हमको मालूम था कि ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होगा तो वो ऑक्सीडेशन होगा, लेकिन अब रिएक्शन स्टडी करने के बाद ये पता चला कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को भी हम ऑक्सीडेशन कह सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है? अभी तक हमने क्या समझा? रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होता है। फिर हमने ऑक्सीडेशन को उठाया। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या? सिंपली ऑक्सीजन ऐड हो रही है। बट लेकिन हमने आगे देखा कि साइंटिस्ट ने ये भी देखा कि सिर्फ ऑक्सीजन नहीं ऐड हो रही, हाइड्रोजन के रिमूवल को भी हम ऑक्सीडेशन कह सकते हैं। अब देखो, जैसे इसमें H2S है, O2 एडिशन हुआ, 2S 2H2। तो सल्फर में क्या हुआ? सल्फर में क्या ऑक्सीजन ऐड हुआ? नहीं, लेकिन यहाँ ऑक्सीडाइज फिर भी सल्फर हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि उसने अपना हाइड्रोजन रिमूव कर दिया और वो एक H2O बन गया। सो सल्फर स्टिल
ऑक्सीडाइज्ड है। दिस इज व्हाट दे मीन टू से कि सिर्फ हाइड्रोजन के एडिशन को नहीं, इस हिसाब से तो हमको क्या कहना चाहिए था कि H2 इज ऑक्सीडाइज्ड, राइट, बट इट्स नॉट, ऑक्सीडाइज इज सल्फर। ठीक है, अब एक और बात आई कि सिर्फ इतना नहीं, इसमें ये भी तो हो सकता है कि जो ऑक्सीजन नहीं इन्वॉल्व करे, जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीडेशन सिर्फ उन्हीं रिएक्शंस में होगा जिसमें ऑक्सीजन होगा। अगर मान लो ऑक्सीजन ही नहीं है, जैसे MgF2, MgCl, MgS, इसमें तो ऑक्सीजन है ही नहीं, तो क्या ये ऑक्सीजन में ऑक्सीडेशन नहीं हो रही? इसमें हो रही। तब इन्होंने देखा कि जिसमें ये इलेक्ट्रोनेगेटिव, अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, जैसे कि क्लोरीन, जैसे कि सल्फर, और ये मच इलेक्ट्रोनेगेटिव है मैग्नीशियम से, इलेक्ट्रोनेगेटिव सीरीज आपने पढ़ी होगी, तो उसमें ऑक्सीडेशन कैसे होता है? तो उसमें इन्होंने ये देखा कि जो ऑक्सीडेशन सिर्फ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन नहीं, अभी तक तो हमने ये भी देखा था कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, बट रिमूवल ऑफ पॉजिटिव एलिमेंट को भी बोलते हैं। तो अभी तक हमने तीन चीजें देखी ऑक्सीडेशन में, खाली खाली ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, and now removal of electropositive element। ठीक है, तो ये तीन चीजें हमने ऑक्सीडेशन के बारे में देखी कि इसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। ऑक्सीडेशन एक बहुत बड़ा टर्म है, ब्रॉड टर्म। तो अब चलो इसे एग्जांपल में देखते हैं। मैग्नीशियम है, F2 है, MgF2 बनाया। मैग्नीशियम है, Cl2 है, Cl2 बनाया। मैग्नीशियम है, सल्फर, MgS बनाया। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कैसे हुआ? ऐसे हुआ कि ये जो मैग्नीशियम है, ये सिर्फ एक तो होगा नहीं पूरी रिएक्शन में, मैग्नीशियम का मॉलिक्यूल होगा लाइक दिस। तो जब मैग्नीशियम का मॉलिक्यूल टूट के एक मैग्नीशियम यहाँ फॉर एग्जांपल क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है, तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एक मैग्नीशियम इससे अलग हो गया। इस हिसाब से इसको रिमूवल ऑफ पॉजिटिव एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब ये रिएक्शन देखो, इसमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हमारे पास पॉजिटिव एलिमेंट्स कौन से हैं? पोटेशियम, आयरन। जो Cn है ये नेगेटिव होता है, H2O2 तो न्यूट्रल हम मान के चलते हैं, लिगेंड न्यूट्रल है। तो पॉजिटिव है 2K4, और ये अगर हम इसकी बात करें तो कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड है, तो इसमें आयरन को हम छोड़ देते हैं। तो कुल मिला के मेरे पास ये पॉजिटिव है, यानी K4, 4K पॉजिटिव मॉलिक्यूल्स हैं। अब यहाँ पर हमारे पास कितने हैं? K3, यानी कि एक पॉजिटिव एलिमेंट का लॉस हुआ एज अ फॉर्म ऑफ KOH। हेंस ऑक्सीडाइज कौन हुआ? पोटेशियम। So potassium is oxidized because it lost its one positive potassium there, जो कि हमारा 3 है, रिमूवल ऑफ पॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन के बारे में इतना समझ में आया कि ऑक्सीडेशन हमारी क्या होती है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन बिल्कुल होती है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन बिल्कुल होती है, और रिमूवल ऑफ पॉजिटिव एलिमेंट बिल्कुल होती है। ये तीन रूल है ऑक्सीडेशन के बारे में। अब हम बात करते हैं रिडक्शन के बारे में। ये डेफिनेशन भी लिखी है। ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर ऐड हो रहा है, जैसा कि ऊपर था, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये ऐड हो रहा है इससे, तो उसको भी हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव सब्सटेंस, इसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। अब इसी से हमने उसके अपोजिट पैरेलल रिडक्शन को टर्म्स दिया। रिडक्शन का मतलब रिमूवल ऑफ, एकदम अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट टू द सब्सटेंस। यानी कि जैसे ये एग्जांपल, क्या हो रहा है? हीट दिया, ऑक्सीजन का रिमूवल, क्या हुआ? रिडक्शन।
FeCl3 में H2 ऐड किया, FeCl2 हुआ, रिमूवल ऑफ नेगेटिव एलिमेंट, क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। ठीक है, इसमें क्या हुआ, CH2 प्लस H2 CH3 बना, यानी कि इथाइलिन इथीन इथेन से सॉरी इथीन से इथेन बना, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ, मतलब रिडक्शन। तो अब हम रिडक्शन की बात करें तो रिडक्शन हम कैसे कह रहे हैं कि रिडक्शन का मतलब, रिडक्शन के 3 पॉइंटर्स, फर्स्ट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, सेकेंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, third addition of electropositive element and the removal of electronegative element. So this is what reduction is all about. तो reduction opposite to oxidation, ठीक है, इसीलिए हम इसको redox रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन भी होगा। अब ये मैं आपको बताऊंगी कैसे होता है, कि कहाँ रिडक्शन हो रहा है, कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। जनरली हम हाफ रिएक्शंस की बात करते हैं, अगर इस हाफ रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इस हाफ रिएक्शन में रिडक्शन होगा। बट उससे पहले हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। इस रिएक्शन में हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहाँ हो रहा है। तो सबसे पहले फर्स्ट रिएक्शन H2S है। अब ये देखो कि H2S का क्या हुआ, H2S में HCl बना और सल्फर चला गया। सल्फर ने क्या लूज किया, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन को लूज होना मतलब ऑक्सीडेशन। तो यानी कि इसका ऑक्सीडेशन हुआ है इसमें, तो ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ, H2S, जिसने अपना H2 खोला। अब क्लोरीन, क्लोरीन के पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ, यानी ये रिड्यूस हुआ, इसका रिडक्शन हुआ। तो रिडक्शन किसका हुआ, क्लोरीन का, जिसमें एडिशन हुआ हाइड्रोजन का, ठीक है। अब 3Fe3O4 8Al, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन किसका हुआ, Fe3 का। तो यानी आयन का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। और एल्यूमिनियम का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इसका हुआ है, रिडक्शन भी इसका हुआ है, ये तो प्रोडक्ट है। फिर Na+H2NaH एडिशन हुआ है हाइड्रोजन का, ठीक है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो सोडियम हमारा जो हुआ है वो रिड्यूस हुआ, लेकिन H2 में से एक H भी तो गया, तो ये क्या हुआ, ऑक्सीडाइज। थोड़ा सा खिचड़ी बन गई है, बट आई एम श्योर आप लोग को ये बात समझ में आई होगी कि जब हमारे पास से ऑक्सीजन जाता है रिडक्शन, ऑक्सीजन आता है ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन जाता है ऑक्सीडेशन और हाइड्रोजन आता है रिडक्शन। और सेम अगर हाइड्रोजन आ रहा, पॉजिटिव एलिमेंट आ रहा है रिडक्शन, और नेगेटिव एलिमेंट आ रहा है ऑक्सीडेशन। So this is what is oxidation and reduction looks like. अब बहुत अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है,
अब हम पावर पॉइंट में एक बार और समझते हैं, देन वी मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट। यहाँ पर हाँ ठीक है, तो एक मिनट में एक एग्जाम्पल उठाकर आपसे फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। H2S और Cl का ही एग्जाम्पल लेते हैं। सो इधर लिखती हूँ मैं, ठीक है। H2S plus Cl2 gives HCl plus S, ठीक है। इसमें ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है। तो हमने क्या देखा था कि जो नेगेटिव एलिमेंट है अगर उसका एडिशन हो रहा है ऑक्सीडाइज हो रहा है, और ये जो पॉजिटिव एलिमेंट है, जो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसका अगर रिमूवल हो रहा है तो वो भी ऑक्सीडेशन है। कुल मिला के रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन किसका हो रहा है, सल्फर का हो रहा है, और इसीलिए ये हमारा ऑक्सीडाइज हुआ। लेकिन एडिशन ऑफ क्लोरीन किस में हो रहा है, हाइड्रोजन में हो रहा है, राइट। एंड इस हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है one hydrogen molecule, hence this one is reduced. So this is how we move and we understand कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। तो ये जो मैंने आपको रूल्स लिखवाए इसको याद रखना, दैट इज, इधर आप डेफिनेशन लाओ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्रॉम अ सब्सटेंस और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव सब्सटेंस रिडक्शन, और ऑक्सीडेशन एड ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ पॉजिटिव। तो आप एनसीईआरटी डाउनलोड कर सकते हो और ये जो क्वेश्चंस हैं इसको अपने आप सॉल्व कर सकते हो। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आए प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है रिडॉक्स रिएक्शन में। आई डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू। और मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है, लर्न विद ज़का, तो आप मुझे वहाँ पे ज्वाइन करके मैसेज कर सकते हो। So that's it from my side for today, and then next video में I'm going to tell you about oxidation number. Okay, have a great day. Thank you.